नमस्ते, मैं शालू अग्रवाल आज आपको कक्षा 11 का अंतराल के अंतर्गत पहला पाठ अंडे के छिलके का सार बताऊंगी। यह एक एकांकी है और इसके लेखक मोहन राकेश हैं। मोहन राकेश ने इस एकांकी में आधुनिक समाज की दिखावे की संस्कृति और समाज की विकृति को प्रस्तुत किया है। परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व को भी उभारा है। साथ ही विद्यार्थी को यह संदेश भी दिया है कि वह अपने जीवन में बनावटीपन को नहीं, यथार्थ को महत्व दे। परिवार में एकता व आत्मीयता को बनाए रखने के लिए सदस्यों द्वारा एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना, यह भी इस एकांकी में दिखाया गया है। और धूम्रपान जैसी बुराइयों के प्रति भी समाज को जागरूक करना इस एकांकी का उद्देश्य है। तो चलिए शुरू करते हैं इस एकांकी का सार। मोहन राकेश ने इस एकांकी में एक संयुक्त परिवार की विभिन्न रुचियों को सूक्ष्मता से उबारा है। परिवार में अम्मा, माधव, राधा, वीना, गोपाल और श्याम कुल 6 विभिन्न रुचियों के पात्र हैं। सभी पात्र एक दूसरे से छिपकर अपने शौक पूरे करते हैं, लेकिन एक दूसरे की भावनाओं को भी समझते हैं। वीना, गोपाल, राधा और श्याम अम्मा से छिपकर अंडे खाते हैं। गोपाल सिगरेट पीता है, यहाँ तक कि अम्मा भी सब कुछ जानते हुए अनदेखा करती है। सभी पात्रों की परस्पर घनिष्ठता तथा आत्मीयता पूरी एकांकी में झलकती है। एकांकी की शुरुआत में पर्दा उठते ही गैलरी वाला दरवाजा खुला दिखाई देता है। शाम सीटी बजाता हुआ अंदर आता है। बाहर वर्षा हो रही है, उसकी बरसाती से पानी टपक रहा है। शाम और वीना में बातें होती है। वीना शाम की भाभी है। शाम वीना के कमरे में आते हुए कहता है कि उसे भाई का कमरा अब पराया सा लगता है। पहले इस कमरे में जूते को छोड़कर सभी चीजें चारपाई पर होती थी। आज कमरे का नक्शा बदला हुआ है। वीना शाम को चाय पीने के लिए कहती है। शाम इस सुहाने मौसम में चाय के साथ कुछ खाने के लिए ले आने को कहता है। वीना उससे 4-6 अंडे लाने को कहती है। जब शाम अंडे के नाम पर नाक भौं सिकोड़ता है तो वीना कहती है कि यहाँ तो रोज अंडे का नाश्ता होता है। वैसे शाम भी छिपकर कच्चा अंडा खाता है। वीना उससे कहती है कि अगर कुछ खाना है तो इसमें छिपाने की क्या बात है। शाम के बाहर जाते ही वीना काम करते हुए पानी लेने के लिए राधा के कमरे में जाती है। उसे राधा के बिस्तर पर चंद्रकांता पुस्तक मिल जाती है। पूछने पर राधा कहती है कि ऐसी किताब माँ जी के सामने नहीं पढ़ सकती। वीना चाय के लिए स्टोव पर केतली में पानी रखती है। बाहर से गोपाल आता है। चाय बनती देख प्रसन्न हो जाता है। वीना उसे बताती है कि यह चाय शाम के लिए है। गोपाल अपनी भाभी राधा की प्रशंसा करता है। गोपाल सिगरेट पीना चाहता है। वह वीना को बताता है कि वह भाभी के सामने पी लेता है। उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई। थोड़ी देर में शाम अंडे लेकर लौट आता है और उनकी पोल खुल जाती है। वीना अंडे का हलवा बनाती है। तभी जमुना देवी की आवाज सुनाई देती है। सब डर जाते हैं, सारी चीजें ढक देते हैं। जमुना अंदर आकर पूछती है कि दरवाजा ऐसे क्यों बंद कर रखा है। जमुना अपने कमरे की छत चोने की शिकायत करती है। वह गोपाल से पूछती है कि वह कोने में खड़ा क्या कर रहा है। गोपाल कहता है कि वीना का हाथ जल गया है, मैं उसके लिए मरहम ढूंढ रहा हूँ। माँ पूछती है कि स्टोव के ऊपर क्या रखा है, वह देखना चाहती है। गोपाल माँ को हाथ लगाने से मना करता है। वह स्टोव के करंट मारने का डर दिखाता है। राधा बहाना बनाती है कि शाम के घुटने में गेंद लग गई है, इसलिए पुलटिस बांधने के लिए गर्म किया है। जमुना स्वयं पुलटिस बांधने को कहती है। गोपाल बहाने बनाकर उन्हें मना करता है तथा उन्हें उनके कमरे तक छोड़ने जाता है। वे सभी हलवा खाने लगते हैं तथा छिलकों को छिपाने का उपाय करते हैं। तभी बड़ा भाई माधव आ जाता है। माधव को सब पता चल जाता है। गोपाल उनसे प्रार्थना करता है कि अम्मा को मत बताना। माधव कहता है
कि अम्मा को सभी बातें पता है। अब अंडे के छिलके छिपाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था इस एकांकी का सार। इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने विद्यार्थियों को यह संदेश दिया है कि जीवन में बनावटीपन को नहीं, यथार्थ को महत्व दें। आधुनिक समाज की दिखावे की संस्कृति तथा समाज की विकृति को प्रस्तुत करना भी इस एकांकी का प्रमुख उद्देश्य है। आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।